डीड ऑफ इंटीमिटी का डॉक्यूमेंट है ये। और ये डीड ऑफ इंटीमिटी जो इंडियन रेलवेज में सिलेक्शन हो रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट, उनसे मांगी मांगी जा रही है। तो डीड ऑफ इंटीमिटी साइन होगा जो असिस्टेंट लोको पायलट सेलेक्ट हुए हैं उनके बीच में, और जो श्योरिटी लेगा उनकी कि अगर ज्वाइनिंग के बाद में 5 साल के अंदर में अगर कोई छोड़ देता है, जैसे कि यहाँ पे मैंशनड है कि मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, यहाँ पे मैंशन किया हुआ है दैट मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years के भीतर में कोई अगर नौकरी छोड़ देता है तो उनको ये श्योरिटी का जो अमाउंट है वो रेलवेज को वापस करना होगा। तो ये जो श्योरिटी मांगी गई है उसमें ये कहा गया है कि अगर आज जो श्योरिटी लेंगे उनका जो ग्रेड पे है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, जो ग्रेड पे है वो 4200 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, इसे भरना कैसे है वो बता देता हूँ मैं। पहला तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है, ये वाला पोर्शन में आपको डेट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपका बाय, इसके बाद में लिखा हुआ डेट पूरी लिख दी है यहाँ पे, और यहाँ पे 201 लिखा है तो आप इसको 2025 कर सकते हैं या 2026 कर सकते हैं, जैसे आज की डेट के हिसाब से देखा जाए। आज की डेट है 23/2/2026, तो यहाँ पे आप 23/2/2026 लिख दीजिए, और ये 201 लिखा हुआ है तो इसको 2026 कर दीजिएगा। उसके बाद में सबसे पहले आएगा हिस्ट्री, सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे जो ALP है उनका नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आएगा, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है रिसाइडिंग एट, तो जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ का आपका शहर का नाम या एड्रेस पूरा लिखना होगा, तो एड्रेस भी लिख सकते हैं, वैसे शहर का नाम काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौन श्योरिटी लेगा, तो यहाँ पे जो नीचे की लाइन है, नीचे में यहाँ पे जो आपको श्योरिटी लेने वाले हैं उनका नाम आएगा। इसमें आप इंडियन रेलवे का कोई कर्मचारी जिसका ग्रेड पे 4200 या 4200 से ऊपर रखा है, या तो फिर कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी हो तो उनका ग्रेड पे 4200 या 4200 से ऊपर का है, उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यही यहाँ पे भी नीचे वाली लाइन में उनके पिताजी का नाम, जो श्योरिटी ले रहे हैं उनके पिताजी का नाम, और रिसाइडिंग एट जहाँ पे भी वो श्योरिटी जो ले रहे हैं, जो रहते हैं उसके शहर का नाम, ठीक है। तो ये हो गया पहला पेज। अब ये नीचे में यहाँ पे एक ब्लैंक और है ये, तो यहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाया जा रहा है उस दिन की डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे। सेकंड पेज पे चलते हैं। सेकंड पेज, ये सेकंड पेज है जिसमें नेम ऑफ अप्लीकेंट लिखा हुआ, सिग्नेचर है, साइंड बाय द ट्रेनी अबाउ नेम इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस। इसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द अप्लीकेंट, तो जो असिस्टेंट लोको पायलट जो सिलेक्शन हुआ है जिनका, यहाँ पे आएगा उनका नाम, ठीक है। यहाँ नीचे में उनके सिग्नेचर आएंगे। अब जो यहाँ पे जो टॉप पे यहाँ पे जो असिस्टेंट लोको पायलट का नाम आया और उनके सिग्नेचर आया,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइंड बाय द ट्रेनी अबाउ नेम्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस। तो यहाँ पे दो लोगों के नाम आएंगे जिनके सामने आपने सिग्नेचर करे हैं, जो असिस्टेंट लोको पायलट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनने यहाँ पे सिग्नेचर करे हैं। तो किनके सामने करे हैं तो उनके नाम आएंगे, दो लोगों के नाम। तो यहाँ पे किसी का भी नाम आ सकता है, किसी से भी आप साइन करा सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मेन जो मेन साइन है वो आएगा, जो श्योरिटी के सिग्नेचर है वो आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है साइंड बाय द श्योरिटी, साइंड बाय द श्योरिटी। तो यहाँ पे जो ये वाला जो कॉलम है, जो ये वाला पूरा कॉलम है, ये श्योरिटी, जो श्योरिटी लेंगे उनके द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो ये इतना कॉलम है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉलम, ये पूरा श्योरिटी के द्वारा भरा जाएगा जो श्योरिटी लेंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे श्योरिटी जो ले रहे हैं उनका ग्रेड पे होना चाहिए 4200 से ऊपर का ग्रेड पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उनके सिग्नेचर हो गए, यहाँ पे नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, और वो किस ऑफिस में है, किस डेजिग्नेशन पे है, यहाँ पे ये आएगा ऑफिस और डेजिग्नेशन। और यहाँ पे लिखा है पे एंड ग्रेड। तो अगर उनका पे ग्रेड जैसे 42 है तो यहाँ पे 4200 आ जाएगा, और उनका ग्रेड पे यहाँ पे लिखा जाएगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ कि वेरिफिकेशन बाय द ऑफिसर डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे जिस किसी से भी आप श्योरिटी ले रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर वो कहीं पे टीचर है, मान लीजिए किसी स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में, तो यहाँ पे उनकी डिटेल आ गई। और उसके बाद में वेरिफिकेशन, मतलब जो स्कूल का प्रिंसिपल रहेगा या हेडमास्टर रहेगा, वो यहाँ पे अपने सील और यहाँ पे साइन करेगा कि ये उनका ग्रेड पे जो लिखा हुआ है वो सही ग्रेड पे है। तो जो जैसे मान लीजिए आप किसी सीटी से करवा रहे हैं इंडियन रेलवे के, सीटी से आपने साइन कराया, तो उनके जो हेड ऑफिसर रहेगा वो यहाँ पे सील और साइन करेगा कि चेक करने के लिए कि जो उन्होंने ग्रेड पे लिखा है वो प्रॉपर है। तो यहाँ पे आप क्या बोलते करवा सकते हैं, इधर पे सील और यहाँ पे साइन करा लीजिएगा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लेंगे उनके। ठीक है, उसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है साइंड बाय द श्योरिटी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग विटनेस, मतलब जो जैसे आपने, जैसे मान लीजिए कि आपने स्कूल के किसी टीचर के साइन कराए थे श्योरिटी में, तो जो स्कूल के ही कोई कोई टीचर होंगे ना, उनके क्या बोलते हैं, या स्कूल के उनके कलीग होंगे या जो भी होंगे, मतलब प्रिंसिपल हो या कलीग टीचर हो या स्कूल के एम्प्लॉई हैं, तो उनके ही साइन यहाँ पे लगेंगे। और यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन आएगा, और साथ में यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर की जगह नहीं दी हुई है लेकिन आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, उन्होंने नाम लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है, सिग्नेचर की जगह नहीं, लेकिन सिग्नेचर भी करवा लीजिएगा। ठीक है, और जैसे आप इंडियन रेलवे में किसी से साइन करवाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टीटी के साइन करवाए हैं, ठीक है, तो उन्हीं के डिपार्टमेंट के दो लोगों के साइन यहाँ पे लगेंगे एज अ विटनेस की, उनके सामने ही उन्होंने साइन की है, किसी और के साइन नहीं लगेंगे। और ये दोनों विटनेस, ये दोनों विटनेस और ये दोनों विटनेस दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग जो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आ रहे थे, वहाँ पे वो लोग सेम लोगों के साइन करा के ले आ रहे थे, तो इस चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरी बात कि जो यहाँ पे जो श्योरिटी में जो विटनेस के सिग्नेचर है वो प्रॉपर उसी डिपार्टमेंट के होने चाहिए, अगर नहीं हो तो प्रॉब्लम कर रहे थे, दोबारा बनाने के लिए भेज रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिसके भी श्योरिटी के सिग्नेचर करा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट के लोगों के सिग्नेचर यहाँ पे विटनेस में होंगे, उसी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे सेम। ठीक है, और इतना भरने के बाद में बस ये इतना ही है कागज़। ठीक है, इतना ही कागज़ है डीड ऑफ इंटीमिटी का। और इसमें फिर यहाँ पे ये नोटरी करवा लेना है, यहाँ पे नोटरी करवाना है तो आप नोटरी करवा लीजिएगा। ठीक है,
ये डीड ऑफ इंटीमिटी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे यहाँ ये सॉरी ये वाला एरिया यहाँ पे एडिट स्टैम्प लगवा सकते हैं। ठीक है। और इसको वैसे मेंशन किया हुआ है मतलब जबलपुर डिवीज़न में कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप इसको नोटरी करवा सकते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप इसको नोटरी करवा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जो मतलब नोटरी करवाने के लिए आप अपने जो हाई कोर्ट हो गया या तो फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे नोटरी के लिए एडवोकेट बैठते हैं, उनसे आप जाके कहेंगे कि इसका नोटरी करवाना है तो वो इजीली नोटरी कर देंगे। तो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे नोटरी करवाएंगे तो वहाँ पे सबमिट कर लेंगे। जबलपुर डिवीज़न में 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे मांगा था। ठीक है। और इसको अलग से आपको स्टाम्प पेपर पे ये कंटेंट जो है वो प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो ये जो पीडीएफ में जो पेपर है इसका प्रिंट निकालेंगे और इस पर ही नोटरी करा लेंगे तो भी चल जाएगा। और साथ में 100 रुपये का स्टाम्प पेपर अलग से उसमें अटैच कर देंगे तो इसको सबमिट कर लिया जाएगा। डीड ऑफ इंटीमेटी में इतना ही था। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।